नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गणेश कुशवाहा और आज हम चर्चा करते हैं कला, कौशल और अभिव्यक्ति इस विषय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कला की। कला मानवीय भावों का पुनर्निर्माण है। भरत मुनि के अनुसार जो रिक्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस इज द वर्क ऑफ आर्ट। कला कथासिस है। कला हमारी हार्मफुल इमोशंस का एक्सप्रेस हो जाना है, पंचर हो जाना है। कला इज अ एक्सप्रेशन ऑफ इंट्यूशन। कला हमारे इंट्यूशन का एक्सप्रेशन है। क्रूसो के अनुसार कला हमारी हार्मफुल इमोशंस का एक ड्रीम के रूप में पंचर हो जाना है। सिगमंड फ्रॉइड, ड्रीम साइकोएनालिसिस। तो कला के अलग अलग जो दार्शनिक रहे हैं, उन्होंने अलग अलग परिभाषा दी। कला, ब्यूटी इज द फॉर्म ऑफ फाइनलिटी। कला सौंदर्य, शुद्ध सौंदर्य है। आइडियल सौंदर्य, आइडियल ब्यूटी का क्रिएशन है कला। तो अब हम बात करते हैं कि कला का अभिव्यक्ति और कौशल से क्या संबंध है, क्योंकि कला इन परिभाषाओं के तहत हम कह सकते कला अभिव्यक्ति है। कला मानवीय भावों का रिक्रिएशन है। लेकिन यदि हम ये मानते कला अभिव्यक्ति है, तो कोई भी व्यक्ति जब गुस्सा करता है या कोई भी व्यक्ति जब कोई भी क्रोधित होता है या फिर किसी भी भाव को व्यक्त करता है, तो उसे हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, लेकिन कलाकृति नहीं कह सकते। जब कोई व्यक्ति रोता है या फिर वह क्रोधित होता है या फिर वह बहुत ही उदास होता है, तो हम उसको कलाकृति नहीं कह सकते। वह अभिव्यक्ति है और अभिव्यक्ति कम्युनिकेशन के लिए जरूरी। तो अभिव्यक्ति और कम्युनिकेशन को पहले समझते हैं। तो अभिव्यक्ति की आवश्यकता है कम्युनिकेशन के लिए, और कम्युनिकेशन की आवश्यकता है इस जीवन यापन के लिए, सर्वाइवल के लिए। क्योंकि यदि हम अपने भाव और विचारों को और अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे तक नहीं पहुंचा पाएंगे, तो हमारी जीवन उपयोगी आवश्यकताएं, गुड्स और सर्विसेज की पूर्ति नहीं होगी। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग हमारी जो भूख है, हमारे जो रोटी और कपड़ा मकान की आवश्यकता है, उसके लिए ट्रेडिंग बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग से कम्युनिकेशन अभिव्यक्ति। और अब हम बात करते हैं कला की। तो कला एक कम्युनिकेशन मात्र नहीं है। कला एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है। कला में जो रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, जब कोई भी व्यक्ति रोता है तो वह कलाकृति, कोई बच्चा रोता है तो कलाकृति नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति जब स्टेज पर परफॉर्म करते वक्त रोता है, तो वह रस निष्पत्ति, तो वहां पर जो शोक रस पैदा होता है, करुण रस पैदा होता है। कोई व्यक्ति जब हंसता है नॉर्मली, तो वह कलाकृति, वह केवल अभिव्यक्ति है। लेकिन कोई व्यक्ति जब, कोई जो एक्टर अभिनय के दौरान हंसता है, तो कितनी रियलिस्टिकली वो हंसता है, वह उतना ही अच्छा कलाकार है और उतना ही अच्छा उसने हास्य रस को पैदा किया है। कोई व्यक्ति यदि जीवन में बुरा क्रोध करता है, बुरा काम करता है, तो वह कलाकृति नहीं हो सकती। लेकिन कोई व्यक्ति जब
अपनी एक्टिंग के बल पर कोई बुरा काम करता, स्टेज पर फिल्म में कोई बुरा काम करता तो वह एक उसके अभिनय को सराहा जाता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कला अभिव्यक्ति तो जरूर है, लेकिन अभिव्यक्ति के साथ में उसमें उसमें जो इनोवेशन, रिक्रिएशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पर एक डिटैचमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोता है तो वह पर्सनली डिटैच, जो अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अभिव्यक्त करता है। तो वहां पर जो सब्जेक्टिव है वो बहुत ही सब्जेक्टिविटी अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रोने की एक्टिंग करता है, कोई व्यक्ति जब रोने की एक्टिंग करता है तो वह उससे एक अपने भावों के प्रति एक ऑब्जेक्टिविटी पैदा होती है, और उसी से ही करोड़ रस पैदा होता है। तो रस ऐसे ही जब टाइटैनिक शिप जब डूबा, जब टाइटैनिक जहाज डूबा, तो वह कोई तो वह तो एक डिजास्टर है, लेकिन जब उस डिजास्टर को टाइटैनिक फिल्म के माध्यम से उसको दर्शकों को महसूस कराया गया, तो वह उसने करुण रस को पैदा किया, उसने वह कलाकृति कहलाई। फिल्म के माध्यम से कितनी बढ़िया एक्टर्स ने एक्टिंग की, कितनी बढ़िया सेट डिजाइनिंग हुआ, कितनी बढ़िया फोटोग्राफी हुई, कितनी बढ़िया उसका जो म्यूजिक था, डायलॉग डिलीवरी कितनी बढ़िया थी। तो हर चीज को सराहा गया, हर हर चित्र में टाइटैनिक मूवी को अवार्ड मिले, क्योंकि उन्होंने एक रियलिस्टिक डिजास्टर को पोर्ट्रे किया। तो कलाकृति अभिव्यक्ति तो है, लेकिन अभिव्यक्ति के प्रति एक डिटैचमेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि अरिस्टोटल ने कहा है कि जो भी ट्रेजेडीज होती हैं वह हमारे जीवन में एक वैक्सीन का कार्य करती है, क्योंकि जब हम टाइटैनिक मूवी को देखते हैं या फिर किसी भी ऐसी फिल्म को देखते हैं जहां पर आ, कोई ट्रेजेडी हो, तो वह हमारे जीवन के कठिन हमें हमको अपने जीवन के कठिन समय के लिए इमोशनली प्रिपेयर कर देता है, क्योंकि भविष्य में कभी हमारे जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए वह एक वैक्सीनेशन का कार्य, एक कलाकृति, एक एक जो ट्रेजिक जो आर्ट वर्क है, ट्रेजिक प्लेज होते हैं, ट्रेजिक स्टोरीज होती हैं, ट्रेजिक मूवीज होती हैं, वह हमारे जीवन में एक वैक्सीनेशन का कार्य करती है। तो अभिव्यक्ति तो यहाँ पर होती है, लेकिन अभिव्यक्ति के साथ एक डिटैचमेंट, एक ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट होना आवश्यक है। बौद्धिक ऑब्जेक्टिविटी, एक रैशनल ऑब्जेक्टिविटी अपने ही फीलिंग्स के प्रति कला के माध्यम से क्रिएट होती है। इसलिए कला स्वयं को जानने का मार्ग, क्योंकि हम केवल अभिव्यक्ति करके, अभिव्यक्ति कम्युनिकेशन तो जरूरी हो सकता है, लेकिन अपने भावों को बहुत चतुराई से, एक बौद्धिक तरीके से, एक कवि, एक डांसर, एक संगीतज्ञ, एक चित्रकार, एक मूर्तिकार अपने भावों को एक बौद्धिक डिटैचमेंट के थ्रू जब एक्सप्रेस करता है तो वह कला करते। तो यह कला और अभिव्यक्ति का संबंध हुआ। अब हम बात आते हैं कौशल की। तो कौशल होता है स्किल, स्किल होता है कि क्राफ्टमैनशिप। तो इसको हम एक बात समझें कि किसी भी उद्देश्य को पाने की क्षमता, किसी भी कार्य को करने की क्षमता, यह कौशल कहलाता है। तो कौशल का भी कला से गहरा संबंध। कला हमारे भावों का रिक्रिएशन है, हमारे भावों की एक बौद्धिक और एक ऑब्जेक्टिव अभिव्यक्ति है, लेकिन इसके साथ ही इस अभिव्यक्ति को
बहुत ही सटीक ढंग से करने के लिए हमें स्किल की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग में एक अच्छी डायलॉग डिलीवरी, वॉइस पर डायलॉग पर अच्छा कमांड होना, यह है एक स्किल है। एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग का आना स्किल है। अच्छा कॉस्ट्यूम्स, अच्छा सेट डिजाइनिंग स्किल है। अच्छी स्क्रिप्ट स्किल है। तो कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम थोड़ा सा एक अंतर समझते हैं कि जो कौशल होता है और कौशल और जो आर्ट और क्राफ्ट का डिफरेंस होता है। तो क्राफ्ट बेसिकली यह एक मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होता है। कोई भी डिजाइनर जब कोई परिधान का इजाद करता है, परिधान बनाता है, तो वह डिजाइन में उसमें इनोवेशन होता है, उसमें नई तकनीक, नए चीजों का समन्वय, वहां पर क्रिएशन होता है। लेकिन जब वही डिजाइनिंग टेलर के द्वारा उसको बार बार रिप्रोड्यूस किया जाता है, तो वह कौशल है। टेलर जो करता है वो कौशल है, वो स्किल है, वहां पर इनोवेशन नहीं। ऐसे ही जब कोई किसी व्यक्ति ने पहली बार साइकिल बनाई तो उसने इन्वेंशन किया, कुछ क्रिएशन किया। लेकिन मैकेनिक रोज साइकिल बनाता है, तो वह स्किल है, वो क्राफ्टमैनशिप है। तो ऐसे ही एक जो कलाकार होता है वह अभिव्यक्ति करता है समाज की, जो समाज के भाव, समाज के एक सामूहिक भाव को अभिव्यक्त करता है, एक चतुराई से अभिव्यक्त करता है। वहां पर स्किल भी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जब वही अभिव्यक्ति, जब वही मूवी, वही स्क्रिप्ट एक बार आ जाए समाज में, और जब उसी प्ले को बार बार प्ले किया जाता है, बार बार, तो वह उसे हम क्राफ्टमैनशिप कह सकते हैं, स्किल कह सकते हैं। एक कह सकते हैं एक, जैसे फॉर एग्जांपल के देवदास जो स्क्रिप्ट है, देवदास मूवी की जो स्क्रिप्ट है, देवदास से पहले देखा गया, तो उस समय का वो क्रिएशन है। लेकिन मूवी बनाई गई तो वो स्क्रिप्ट के तौर पे तो एक तरह का रिपीटेशन हुआ, बट उस उसमें भी नई चीजों का समावेश हुआ। तो जैसे शोले फिल्म किसी ने बनाई, तो जब पहली बार शोले फिल्म बनाई तो स्क्रिप्ट और स्टोरी इनोवेशन है, लेकिन दोबारा शोले वो कोई बनाता है तो उसमें जब तक नवीन चीजों का इनोवेशन, नवीन चीजें, नया परिपेक्ष नहीं है, तब तक वह मूवी एक तरह का वह कॉपी ही रहेगा। तो इसी प्रकार कोई पेंटिंग जब पहली बार बनती है तो उसमें क्रिएशन होता है, इनोवेशन होता है, इन्वेंशन होता है। लेकिन उसी पेंटिंग की जब बार बार कॉपी की जाती है तो वह क्राफ्टमैनशिप, क्राफ्टमैनशिप अभिव्यक्ति के लिए, कला के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन केवल क्राफ्टमैनशिप हो जिसमें इनोवेशन नहीं है, कोई आविष्कार नहीं है, कोई नवीनता नहीं है, किसी थीम, किसी टेक्निक या किसी रूप की, तो वह शुद्ध रूप से एक क्राफ्टमैनशिप उसे कह सकते हो, उसे स्किल कह सकते हो। इस तरह से आर्ट और क्राफ्टमैनशिप का भी एक डिफरेंस यहाँ पर क्लियर होता है। आर्ट में अभिव्यक्ति होती है, इनोवेशन होता है, नवीनता होती है। क्राफ्ट में मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होता है, किसी भी अभिव्यक्ति का मैकेनिकल रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह से कला, कौशल, कला, अभिव्यक्ति और कौशल को मैंने यहाँ समझने और समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।